दोस्तों अब उन लोगों के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया जो एसएससी के लिए स्टेनोग्राफ़र का फॉर्म भरने के लिए बहुत दिनों से देख रहे थे, बहुत दिनों से वेटिंग में थे कि कब इसका फॉर्म आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे। उनके लिए खुशखबरी है कि इसका फॉर्म आ चुका है। अब एसएससी स्टेनोग्राफ़र का फॉर्म भरने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। बस आप एसएससी की वेबसाइट पे जाइए ssc.nic.in पे और वहाँ से अपना लॉगिन करिए या नया रजिस्ट्रेशन करिए और अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आप देखिए, ये जो फॉर्म का डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म 10/10 से शुरू हो गया है और 4/11 तक है। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको फ्यूचर में काम करेगा। और जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो जैसे हमने बताया 4 तारीख को है, अगले महीने में 4 नवंबर को है, रात को 23:30 मतलब 11:30 तक है। और जो फ़ीस जमा होगी वो 6/11 तक जमा होगी, 11:30 बजे रात तक। ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं 8/11/2020 तक। और जो चालान का पेमेंट करना है वो आप 10/11/20 तक कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 29/3 से लेके 31/3 के बीच में होगा। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये सब पता चल गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक डेट दिया होता है। ऐसा नहीं किसी अपने मन से किसी भी डेट को आपने एज निकाल लिया कि मैं इतने साल का हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम में एक डेट होती है कि इस डेट को ही आपको अपना एज निकालना है। तो इसमें 1 जनवरी 2021 को डेट दे दिया गया है कि इस डेट को आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये है ग्रुप सी के लिए। और मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स, ये है ग्रुप डी के लिए। और जो एज में छूट मिलती है उसके लिए आप विज्ञापन पढ़िए, उसमें पूरा दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो इसमें सिंपल से एलिजिबिलिटी है कि आपको इंटर पास होना चाहिए, प्लस स्टेनो तो आएगा ही, तभी तो आप स्टेनोग्राफर बनेंगे। स्टेनो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई अभी तो मैं फॉर्म भर दूँ, बाद में सीख लूँगा। तो आपको बता दूँ कि स्टेनोग्राफी बहुत ही टफ़ है, जल्दी नहीं समझ में आता है, जल्दी नहीं सीख पाते हैं लोग। इसलिए आप अभी से अगर स्टेनोग्राफी नहीं सीखे हैं तो अभी से सीखिए, और अगर सीखे हैं तो आप प्रैक्टिस अपना चालू कर दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये। आइए आगे बात करते हैं कि स्किल टेस्ट कैसा होगा। ग्रुप सी में इंग्लिश में 40 मिनट का होगा, हिंदी में 55 मिनट का होगा। ग्रुप डी में इंग्लिश में 50 मिनट का होगा और हिंदी में 65 मिनट का होगा। अब बात करते हैं कि फ़ीस की। तो जैसा कि बहुत दिनों से होता आ रहा है कि एसएससी की जो फ़ीस होती है वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ होती है और SC ST PH फीमेल के लिए 0 रुपीज़ होती है। तो जो भी SC ST कैंडिडेट है या PH या फीमेल है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। अपने से ना भर पाएँ तो किसी कैफ़े में जाए, कैफ़े वाला जो भी अपना चार्ज लेना चाहे वो चार्ज दे करके आप फॉर्म भरा सकते हैं। और जनरल ओबीसी वालों को तो 100 रुपये चार्ज देना ही देना है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, किस तरह से आएगा। तो इसमें देखिए 29 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन रहेगा पार्ट 3 में। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे में करना होगा। और जो लोग ब्लाइंड होते हैं, स्क्राइब लिए होते हैं, उनके लिए 40 मिनट अधिक मिलता है, मतलब आपको नहीं मिलना है। ये उनके लिए है जो ब्लाइंड होते हैं, कोई उनकी आँख में प्रॉब्लम होती है। आपके लिए 2 घंटे करने हैं और टोटल आपके ये 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन इसका बुक स्टॉल पे जाइए, वहाँ पे मिलता है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, उसको ले लीजिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप फ्री में मॉक टेस्ट भी कराते हैं, कई कोचिंग वाले हैं, कई ठो वेबसाइट बनी हैं, तो उन पे जाके आप सर्च कर लीजिए और आप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं इसमें आपको फ़ोटोग्राफ लगानी होती है। फ़ोटोग्राफ किस तरह की लगानी है, क्योंकि इस बार एसएससी ने कुछ बदलाव किया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो फ़ोटो आपकी होनी चाहिए 20 KB से 50 KB होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भैया हमारा फ़ोटो नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आपके फ़ोटो की साइज़ 20 से 50 KB रहेगा तभी लगेगा। 20 से बिलो रहेगा तभी भी नहीं लगेगा, 50 से अधिक रहेगा तभी भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ के बात का ध्यान में देना होगा। और फ़ोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फ़ोटो आपने खिंचवाया उस पर डेट लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिंट होना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो पे डेट
डेट लिखा होना चाहिए, किस डेट का आपने फ़ोटो खिंचवाया, मतलब 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, वो भी डेट लिखा होना चाहिए। अदरवाइज़ योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, ये लिखा हुआ है, फ़ोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हो सके आप एग्ज़ाम भी ना देने पाएँ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको फ़ोटो 3 महीने के अंदर फ़ोटो पे डेट लिखा होना चाहिए, किस डेट का आपने फ़ोटो खिंचवाया है। और फ़ोटोग्राफ में कैप लगा के नहीं फ़ोटो खींचना चाहिए। स्पेक्टिकल मतलब बड़ा बड़ा कोई गॉगल चश्मा लगा लेते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप फ़ोटो खिंचवाइए तो आपके दोनों कान दिखने चाहिए, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग सेल्फी ले लेते हैं, कुछ लोग टेढ़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अरे हीरो थोड़ी बनना है वहाँ पे, वहाँ तो आपको सिलेक्शन लेना है ना, नहीं हीरो ही बनना है तो मुंबई चले जाइए, यहाँ क्या ज़रूरत है फार्म भरने की। तो आपको जब एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो जेंटलमैन की तरह भरिए, बढ़िया भरिए फॉर्म। पता चले कि आप सेल्फी वाली फ़ोटो लगा लिए, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और ऐसे फ़ोटो खींच के आप लगा देंगे, तो ये तो गलत है ना। तो उस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। फिर अगले साल 2021 चल रहा है, 22 में आप फिर 2020 चल रहा है, 2021 में वैकेंसी आएगी या 22 में आएगी, तब आप ट्राई करिएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप किसी स्टूडियो में जाइए और वहाँ से कहिए कि भैया आज हम जो फ़ोटो खींच रहे हो, नया फ़ोटो खिंचवाइए और उस पर आज की डेट डलवाइए, और उस तब आगे कैफ़े में उस बंदे को उसको फॉर्म भरवाइए, या खुद से भरते होंगे तो आप फ़ोटो को लाइए तब बनवाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से अपना खुद से सेट करके डेट वेट लिखवा लेते हैं, ये भी रिजेक्ट होने का चांसेस रहते हैं। तो आप भाई 20-23 रुपये के लिए, 40 जो भी जितने रुपए का भी आता हो, तो उसके लिए आप पैसे के लिए ना सोचिए, आपका 1 साल बर्बाद होगा। उससे बढ़िया है कुछ पैसे लगा के अपना फ़ोटो नया बनवा लीजिए। आइए अब बात करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेचर ये देखना है कि 10 से 20 के बीच में होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का हाइट वेट में रहना चाहिए। तो आप सिंपल सी बात है कि सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर का मतलब पूरा नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए बंदे का नाम है आलोक कुमार सिंह, तो उस बंदे ने पूरा नाम लिख दिया आलोक कुमार सिंह। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, छोटी सी साइन होती है। सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर, मतलब छोटा होना चाहिए, पूरा नाम नहीं होना चाहिए। बाकी आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, एक बात और ध्यान देना होता है कि जब आप इंग्लिश में साइन कर रहे होते हैं तो कैपिटल में कभी भी साइन ना करिए। कैपिटल में साइन आपका रिजेक्ट मान लिया जाता है, कैपिटल में साइन नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप साइन जब भी इंग्लिश में करिए तो रनिंग लेटर में करिए। और हिंदी में तो चल जाता है भाई, हिंदी में तो कैपिटल इस्तेमाल होता नहीं है। कि होता है आप लोगों को कमेंट में बताइएगा हम लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं कि और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको बताइएगा, कि कोई प्रॉब्लम होगी कि किस तरह का है, कि कोई प्रॉब्लम है, अपलोड नहीं हो रहा है फ़ोटो साइन, तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे, आसान सा तरीका बता देंगे, अपलोड करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।